चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। साल 1991 इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। यह वह समय था जब देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और कुछ साहसी निर्णयों की आवश्यकता थी। उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस चल रही थी और देश के पास केवल कुछ ही हफ्तों का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने डिसाइसिव एक्शन लिया। उन्होंने एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का साहस दिखाया। उन्होंने ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए जिसने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह बदल डाला। इन रिफॉर्म्स ने न केवल आर्थिक संकट को टाला बल्कि देश को एक नई आर्थिक दिशा में ले गए। इन रिफॉर्म्स को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन (LPG) कहा जाता है, जिन्होंने दशकों पुरानी सोशलिस्ट ईरा पॉलिसीज को खत्म कर दिया। इन नीतियों ने भारतीय बाजारों को खोल दिया और कंपटीशन को बढ़ावा दिया। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम किए और व्यापार को आसान बनाया। इससे विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा और उन्होंने भारतीय बाजार में निवेश करना शुरू किया और प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा दिया। इससे नए उद्यमियों को अपने व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने का मौका मिला। भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स ने तेजी से विकास किया। इन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। भारतीय उद्योग, जो गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से पीछे रह गई थी, अचानक कंपटीशन और इनोवेशन के सामने आ गई। इससे उद्योगों में नई ऊर्जा और उत्साह आया। इंडियन इंडस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से पीछे रह गई थी, अचानक कंपटीशन और इनोवेशन के सामने आ गई। इससे उद्योगों में नई ऊर्जा और उत्साह आया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी, जिससे नई टेक्नोलॉजीज और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आई। इससे भारतीय उद्योगों में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ी। इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन ने एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिविटी की एक नई लहर ला दी। नए विचारों और नवाचारों ने भारतीय बाजार को बदल दिया। इसने एक वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर के इमर्जेंस का रास्ता बनाया, जो आने वाले सालों में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बना। इसने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। इंडिया एक यंग कंट्री है जहां 65% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। ये यंग एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिसे इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, ने इसके इकोनॉमिक राइज में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यंग पॉपुलेशन का मतलब है ज्यादा वर्कफोर्स, और इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़े और फास्टेस्ट ग्रोइंग लेबर पूल्स में से एक है। इतने सारे यंग वर्कर्स होने से इंडिया को एक सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा यंग पॉपुलेशन ज्यादा अडेप्टेबल और न्यू आइडियाज के लिए ओपन होती है। इससे इंडिया में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है। हालांकि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से चैलेंजेस भी हैं। इंडिया को अपनी बढ़ती वर्कफोर्स के लिए हर साल लाखों नई जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। उसे एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा ताकि उसके यंग पीपल के पास सक्सेस पाने के लिए जरूरी टूल्स हो। Section 4. Feeding a nation, growing an economy. This section delves into the intricate relationship between agriculture and economic growth in India, highlighting how the two are deeply intertwined and mutually reinforcing. Agriculture, which is the backbone of the Indian economy, has played a pivotal role in the nation's economic transformation. From the lush green fields to the hard-working farmers, agriculture is not just a means of livelihood but a way of life for millions. जो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, ने नेशन के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। The vast agricultural landscapes and the vibrant farming communities are a testament to this. ने नेशन के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Despite the decline in its share of GDP, agriculture continues to employ a significant portion of the Indian workforce, providing livelihoods and sustenance to millions. हालांकि GDP में इसका शेयर कम है, एग्रीकल्चर आज भी इंडियन वर्कफोर्स के बड़े हिस्से को एम्प्लॉय करता है। The sector's contribution to rural development and poverty alleviation cannot be overstated. एग्रीकल्चर आज भी इंडियन वर्कफोर्स के बड़े हिस्से को एम्प्लॉय करता है। The resilience and dedication of the rural workforce are the driving forces behind Indian agricultural success. Recent decades में इंडिया ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में काफी तरक्की की है। इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट्स, हाई यील्डिंग सीड वैरायटीज और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के जरिए इंडिया अपने फूड प्रोडक्शन को काफी हद तक बढ़ाने में कामयाब रहा है। These advancements have not only increased yields but also improved the quality of produce. और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के जरिए इंडिया अपने फूड प्रोडक्शन को काफी हद तक बढ़ाने में कामयाब रहा है। The adoption of modern farming equipment and techniques has revolutionized the way farming is done, making it more efficient and sustainable. India अपने food production को काफी हद तक बढ़ाने में कामयाब रहा है। The sight of abundant crops in the fields is a testament to the hard work and innovation of Indian farmers.
1960s और 70s का ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट और राइस इंट्रोड्यूस की गई, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा पल था। दिस पीरियड मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। जब हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट और राइस इंट्रोड्यूस की गई, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा पल था। The introduction of these high-yielding varieties transformed the agricultural landscape, leading to increased productivity and food security. Indian agriculture के लिए एक बहुत बड़ा पल था। This revolution not only increased food production, but also instilled a sense of confidence and self-reliance among Indian farmers. इसने इंडिया को food deficient nation से net exporter of food grains बना दिया। Today, India stands as a major player in the global agricultural market, exporting food grains to various countries and contributing to global food security. गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सपोर्ट करने और एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए कई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए। इनमें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, फीड क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस और फर्टिलाइजर्स और अदर इनपुट्स पर सब्सिडीज शामिल हैं। These initiatives have provided much needed support to farmers, helping them to cope with uncertainties and improve their productivity. Key crops के लिए minimum support prices और fertilizers और other inputs पर subsidies शामिल हैं। The government's proactive approach has ensured that farmers receive fair prices for their produce and have access to essential inputs at subsidized rates. Or fertilizers or other inputs पर subsidies शामिल हैं। These measures have played a crucial role in enhancing agricultural productivity and ensuring the sustainability of farming practices in India. Section 5. Infrastructure and Innovation. Building a modern India. रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी नेशन इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं बन सकता। इस बात को समझते हुए इंडिया ने रीसेंट ईयर्स में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इसमें रोड कंस्ट्रक्शन, पोर्ट डेवलपमेंट और पावर जनरेशन जैसे एरियाज में एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। गवर्नमेंट का फ्लैगशिप भारतमाला प्रोग्राम उदाहरण के लिए हजारों किलोमीटर नए हाईवेज बनाने का एम रखता है। इंडिया ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी काफी प्रोग्रेस की है। मोबाइल फोन और इंटरनेट पेनिट्रेशन के तेजी से एक्सपेंशन ने लाखों इंडियंस को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ा है। ये डिजिटल रेवोल्यूशन इंडियंस के जीने, काम करने और बिजनेस करने के तरीके को बदल रही है। ये इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा रही है।